जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम नवरात्रि की अष्टमी पर माँ दुर्गा का विशेष हवन करेंगे। इस हवन में हम माँ के 9 रूपों, नवग्रह, महामृत्युंजय, गायत्री मंत्र, सप्तशती और अन्य देवी देवताओं के मंत्रों का जाप करेंगे। नवरात्रि में अष्टमी का दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन माँ महागौरी और सिद्धिदात्री की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हवन करने से घर में शांति, सुख, समृद्धि आती है। सभी बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। नवरात्रि की इस आराधना को पूरा करने के लिए भक्तजन नवमी तिथि को नवरात्रि का हवन करते हैं, जबकि कुछ स्थानों पर अष्टमी को भी हवन किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के इस पवित्र पर्व के समापन पर हवन का विशेष महत्व है और शास्त्रों में कहा गया है कि हवन के बिना 9 दिनों की पूजा अधूरी होती है, जिसे हम पूर्ण आहुति भी कहते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि हवन की बहुत ही आसान और सरल विधि। सबसे पहले हवन करने के लिए आपके पास एक हवन कुंड होना आवश्यक है। अगर आपके पास हवन कुंड नहीं है तो आप 8 या 4 ईंटों को जमाकर भी एक अस्थायी हवन कुंड बना सकते हैं। हवन कुंड को गाय के गोबर या फिर साफ मिट्टी से लीपना चाहिए। इसे इस तरह से बनाना चाहिए कि यह बाहर से चौकोर हो और इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों बराबर हो। इसके चारों ओर कलावा बांधकर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर कुंड की सबसे पहले पूजा करें। हवन कुंड में आम की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करें। इस बात का आप ध्यान रखें कि आम की लकड़ी सूखी हो, ताजे पेड़ की टहनियां न हो। हवन में हमेशा सूखी लकड़ियों का ही प्रयोग किया जाता है। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद इस पवित्र अग्नि में घी, फल, शहद और लकड़ी जैसे पदार्थों की आहुति दी जाती है। नवरात्रि हवन सामग्री में जितनी ज्यादा चीजें हो उतना ही अच्छा और शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ उपलब्ध ना हो तो आप केवल सूखी लकड़ी और घी से भी काम कर सकते हैं। आम या ढाक की सूखी लकड़ी और नवग्रह की 9 समिधा आपको बाजार में पूजा की दुकानों पर आसानी से मिल सकती है। इन समिधाओं में आक, ढाक, कत्था, चिरचिट्टा, पीपल, गूलर, जान, दूब और कुशा शामिल होंगे। इसके अलावा आपको हवन के लिए शुद्ध घी की भी आवश्यकता होगी। अगर हो सके तो गाय का घी ही सबसे उत्तम होता है। हवन के लिए अन्य सामग्रियों में अक्षत, रोली, हल्दी, फूल, कलश, जल, नारियल, सुपारी, लौंग, कपूर, घंटी और शंख भी शामिल होंगे। अब सबसे पहले हवन के लिए सभी लोग पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। हवन करने के लिए पवित्रता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप उसी तरह से सुबह की पूजा कर लें जैसे आप नवरात्रि के 9 दिनों में करते हैं। पूजा पूरी होने के बाद आप सबसे पहले अग्नि की स्थापना करें। इसके लिए आम की चौकोर लकड़ी रखकर कपूर से उसे जला दें। अब हवन प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले आचमन और शुद्धि की जाती है। तो आप जल ग्रहण करें और इन मंत्रों को बोलें। ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा। यह शरीर और मन की शुद्धि के लिए आचमन और शुद्धि की जाती है। अब संकल्प के लिए हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर कहें, ममोपात समस्त दुरितक्ष्य द्वारा श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम अष्टमी हवनम करिष्ये। इसके बाद जल को धरती पर अर्पित करें। अब 3 बार ओम भू भूर्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इन गायत्री मंत्रों का जाप करें। इसके बाद गणेश पूजन के लिए घी और हवन सामग्री के साथ आहुति दें और मंत्र कहें, ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा। इसके बाद अग्नि देव को प्रणाम करें और कहें, ओम अग्नये स्वाहा। अब अन्य देवी देवताओं का आह्वान करने के लिए कहें, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम महेश्वराय स्वाहा, ओम मातृभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम गौर्ये नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिये नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा,
ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा। इन मंत्रों के जाप के बाद आप हवन सामग्री से हवन करना शुरू कर सकते हैं। अगर हवन 2 या 2 से अधिक लोग कर रहे हो तो ध्यान दें कि एक व्यक्ति घी की आहुति दे और परिवार के बाकी सदस्य हवन सामग्री से आहुति दें। अब नवग्रहों के मंत्र। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पतिये नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा। इस तरह 9 ग्रहों के मंत्रों से आहुति देने के बाद अब हम नव दुर्गा नवरात्रि मंत्र से हवन करेंगे। ओम शैलपुत्रिये नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः स्वाहा, ओम चंद्र घंटाय नमः स्वाहा, ओम कुष्मांडाय नमः स्वाहा, ओम स्कंद माताय नमः स्वाहा, ओम कात्यायन्ये नमः स्वाहा, ओम कालरात्रिये नमः स्वाहा, ओम महागौर्ये नमः स्वाहा, ओम सिद्धिदात्रिये नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। ओम ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु स्वाहा। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। इसके बाद 11 बार महामृत्युंजय मंत्र से आहुति दें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। अब माता के निर्वाण बीज मंत्र से 108 बार आहुतियां देनी चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। निर्वाण बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। 108 बार आपको इस प्रकार आहुति देनी चाहिए। फिर दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी स्तुति में 25 सुंदर मंत्र कहे गए हैं, उनसे आपको हवन में आहुति देनी चाहिए। इन मंत्रों को सुंदर इसलिए कहा गया है क्योंकि इन मंत्रों में देवी की प्रशंसा है, इसलिए मंत्र सर्वोत्तम कहे गए हैं। हर मंत्र के अंत में आप स्वाहा जोड़ लें। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु कांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा।
या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। इन मंत्रों से आप आहुति दें तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आप माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों के 9 बीज मंत्रों के जाप के साथ भी आहुति दे सकते हैं। इसके बाद अंत में हवन के बाद एक नारियल के गोले में कलावा बांध लें। चाकू से उसके ऊपर का भाग काटकर उसमें घी, पान, सुपारी, लौंग, जायफल और जो भी प्रसाद आपके पास हो वो उस नारियल के अंदर आप रख दें और उसके बाद बची हुई हवन सामग्री को फिर उसमें डालकर यह पूर्ण आहुति की तैयारी है। अब पूर्ण आहुति मंत्र इस प्रकार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 स्वाहा। इस मंत्र को कहते हुए पूर्ण आहुति देनी चाहिए या ओम देवी दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भी आप आहुति दे सकते हैं। पूर्ण आहुति के बाद यथाशक्ति दक्षिणा आप माता के पास रख दें। फिर परिवार सहित आरती करके हवन संपन्न करें। हवन पूर्ण हो जाने के बाद जल का छींटा हवन कुंड के चारों ओर लगाएं। इसके बाद माता से क्षमा याचना करते हुए क्षमा मांगें। क्षमा मंत्र इस प्रकार है। ओम मंगलम भूयात् सर्वेषां पापेषु क्षमाये स्वाहा। यह क्षमा स्वभावो न ही पापम कुर्यात् क्षमा में भगवती स्वाहा। सबसे अंत में क्षमा याचना करें। पूजन, जप, हवन आदि में जो भी गलतियां हो गई हो उसके लिए हाथ जोड़कर सभी लोग क्षमा याचना करें और फिर अपने परिवार के किसी एक सदस्य से आप 1 रुपया अपने ऊपर से उतरवाकर किसी अन्य को दे दें या आप किसी चौराहे पर भी डाल सकते हैं। इस तरह से आप सरल रीति से नवरात्रि की अष्टमी का हवन पूर्ण कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी।